अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ब्रीफ सा रिव्यू देने वाली हूँ प्यार का पहला शहर, जिसका मैंने इस नावल को मैं कम से कम 3-4 दफ़ा पढ़ चुकी हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी में, ट्रस्ट मी। और मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था जब मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तब मैंने पढ़ा था। एंड ट्रस्ट मी, टिल नाउ आई वाज इन लव विद दिस नावल, आई वाज रियली इन लव विद दिस नावल। उसकी वजह ये भी थी कि जवानी के बाद मैंने इसको दोबारा पढ़ा नहीं था, और वो सारा मुतालिया जो पिछले 10-15 साल में किया है वो सारा मैंने नहीं किया था। ख़ुद मैंने मुसलसल सैन तारड़ को भी इतना ज़्यादा शिद्दत से, इतना ज़्यादा तफसील से उससे पहले नहीं पढ़ा हुआ था। अब मैं मुसलसल सैन तारड़ की साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने उनका बहाव पढ़ा है, और मैं उनकी जो उसका कैरेक्टर है, उस खातून का, उसका नाम क्या है, लेट मी टेल यू द नेम, रोशनी। आई लव दैट कैरेक्टर। और बहाव इतना खूबसूरत नावल, इतना खूबसूरत नावल है, इतना प्यारा नावल है। मैंने उस पर रिव्यू भी लिखा हुआ है, और वो मैंने लिखा हुआ है, और वो मैंने मुस्तनसर साहब को भेजा भी हुआ है। और उनकी तहरीर जब मैं पढ़ती हूँ तो यकीन करें कि मैं सारा कुछ छोड़ के और 100% तवज्जो के साथ और सर पे परिंदे बैठा के पढ़ती हूँ। मुझे उनकी उर्दू से, उनकी लैंग्वेज से, उनकी किताबों से आई रियली लव दैम। लेकिन और कुछ दिन पहले तक मुझे इस नावल से भी उतना ही प्यार था, क्योंकि ये हमारी नौजवानी की मोहब्बत है। लेकिन मैंने अभी इसको दोबारा पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद ये वो वाहिद कमर्शियल नावल है जो मुस्तनसर सैन तारड़ साहब ने लिखा है। ये कमर्शियल नावल है, और ये टीनेजर्स के लिए है, ये एडल्ट फिक्शन है, ये हम अदब पढ़ने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये बात बड़ी अहम है समझने के लिए कि ये हम अदब पढ़ने वाले लोगों के लिए नहीं है। अब इसमें कुछ बातें हैं छोटी छोटी, जिसकी मैं छोटे छोटे क्लिप्स में भी मैं दिखा चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ, कि अगर देखा जाए तो इस नावल में बहुत ही आमियाना लेवल पे, बहुत ही सतही लेवल पे चीज़ों को डील किया गया है। हीरो हीरोइन जो हैं वो बहुत ही सतही लेवल के जज्बात के साथ चल रहे हैं, और राइटर ने भी उसको बहुत ज़्यादा कोई फोकस नहीं किया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में वो नहीं गए, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस पर मेहनत नहीं की, किरदारों पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। स्पेशली पास्कल का किरदार मैं अगर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ इतना प्लेन किरदार है वो। हीरोइन में सिवाय इस चीज़ के कि वो एक खूबसूरत खातून है और एक अपाहज खातून है, और वो सन्नान जैसे सियाह के साथ मोहब्बत कर बैठी है, उसमें और कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह से अगर हम सन्नान की बात करते हैं तो सन्नान का कैरेक्टर भी एक ऐसे हीरो का है कि जो बस जिसके दिल में आया कि मैं बड़ा ईस्टर्न हूँ, और मैं बड़ा हमदर्दी कर सकता हूँ, मैं बड़ी अच्छी दोस्ती कर सकता हूँ, तो मुझे ये काम करके दिखाना चाहिए। एक और चीज़ जो मुझे इसमें नावल में बड़ी प्यारी समझ आई, मुझे लगता है पता नहीं अब ये मुस्तनसर सैन तारड़ साहब ये चीज़ बताना चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे, लेकिन मुझे ये नज़र आया कि भाई वो जो वेस्ट के स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, जो सीधे सीधे परे होके पास्कल से हट जाते हैं, हेलो हाय करके उससे ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते, वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो उसके जज्बात का ख्याल रखते हैं। हम लोग मुरव्वत में, हम लोग हमदर्दी में, हम लोग तरस खाते हुए अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते करते, हालांकि हम अच्छे नहीं होते। सन्नान अच्छा नहीं था क्योंकि उसने कोई सॉलिड काम नहीं किया, उसने कोई सॉलिड काम नहीं किया, उसने पास्कल के लिए कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं की, उसने सोचा भी नहीं। तो सन्नान एक अच्छा किरदार नहीं था, वो एक सतही किरदार था, बहुत ही सतही किरदार था। और वो सिर्फ वही हम ईस्टर्न लोगों के तरस और हमदर्दी के खुमार में और ये शो करने के चक्कर में कि हम डिफरेंट हैं, वो उस पास्कल के जज्बात से खेल बैठा। वो उससे एक नाजुक सी मासूम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं था सिवाय, उसमें उसने एक ऐसी खिड़की खोल दी जो उसको नहीं खोलनी चाहिए थी, और उसने पास्कल को वो नुकसान पहुँचाया जो एक वेस्टर्न ने नहीं पहुंचाया, जो एक पेरिस के बंदे ने नहीं पहुंचाया। चाहे उनको उस पास्कल के जज्बात की परवाह थी या नहीं थी, मगर उन्होंने हमेशा उसको उस हर्ट से बचा के रखा जो सन्नान ने उसको दिया। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। मुझे नहीं पता कि राइटर ने ये चीज़ इसमें लिखी है कि नहीं लिखी है, पर मुझे ये चीज़ बड़ी शिद्दत से महसूस हुई है। बाकी इजी रीड है, खूबसूरत रीड है, और कम पढ़ने वालों के लिए, हल्का फुल्का पढ़ने के लिए तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। और अगर मैंने इसमें जब भी कोई ऐसा नावल पढ़ती हूँ जिसमें लोकेशंस होती हैं, तो मैं सबसे अहम काम ये करती हूँ कि मैं गूगल करती हूँ और वो सारी लोकेशन साथ साथ देखती हूँ। तो मैंने इसकी सारी लोकेशन पहले भी देखी हुई थी और बाद में भी देखी, तो शायद ये भी वजह है कि देखिए अब हमारे पास स्क्रीन अवेलेबल है, और हमें पेरिस जो है ना अपनी पूरी सच्चाइयों के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ हमें अपनी स्क्रीन पर नज़र आ जाता है।
اور جب وہ نظر آ جاتا ہے تو پھر وہ تحریر میں پھر اس طرح سے شاید ہمیں اس طرح سے مجھے امپریس نہیں کر سکا جس طرح سے اس نے مجھے میری 16 میں کیا تھا. جس طرح سے ایک ینگ ریڈر کا جو مائنڈ ہے نا جو اس سے متاثر ہوتا ہے وہ ایز اے ایڈلٹ پرسن ایز اے آپ کہہ سکتے ہیں ایویڈ ریڈر مجھے امپریس نہیں کر سکا. یہ ایک میری اوپینین ہے, میری اپنی ذاتی رائے ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اگری کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے ڈس اگری کریں, آپ کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے, بٹ دس از واٹ آئی فیل. اور میں نے مستنصر حسین تارڑ صاحب کہتی ہوں میں, آسان سا لفظ. تو تارڑ صاحب کا انٹرویو بھی سنا, کیونکہ جب میں نے یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے بھی حیرت ہوئی. میں نے کہا یہ تو بہت سطحی سا ناول لکھا ہوا تھا. میں نے ان کے کچھ انٹرویوز نکال کے ان کی سے جاننا چاہا کہ وہ خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے خود بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ ناول انہوں نے صرف 10 دن میں لکھا تھا. اور ایک اور کتاب ان کی جو ہے میرا خیال ہے اندلس میں اجنبی, اس کی ایک صفحے کی میں اس کے اندر ایک صفحے کی کہانی تھی جس کو لے کر انہوں نے یہ والا جو ناول ہے نا یہ والا ناول یہ فرمائش پر لکھا تھا 10 دنوں میں, کیونکہ انہوں نے کہیں جانا تھا اور اس کے لیے ان کو پیسے چاہیے تھے, تو اس لیے انہوں نے لکھا تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تارڑ صاحب نے خود بھی اس کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیا ہوا تھا. انہوں نے بھی اس کو بس بہت ہی اسی طرح سے لکھ دیا تھا جس طرح سے ہمارے یہاں بہت سارے ڈائجسٹ رائٹرز لکھتے ہیں. ایک تحریر جو صرف ایک دفعہ پڑھی جا سکتی ہے, دوسری دفعہ پڑھی جا سکتی ہے, جسٹ فار انٹرٹینمنٹ. اس میں اگر آپ روشنی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, اس میں اگر آپ بہاؤ والا فلو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, اس میں اگر آپ بہاؤ والا ادب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا. اگر آپ مستنصر حسین تارڑ صاحب کا وہ شاہانہ, وہ فلسفیانہ انداز, وہ لینگویج اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی اس میں نہیں ملے گی. ہاں, لیکن اگر آپ کمرشل ادب پڑھنا چاہتے ہیں اور ہلکی پھلکی تحریر پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیے. بہت ہی خوبصورت ناول ہے, آپ کو پسند آئے گا.